हर पासे गरीबां दा खून डोल रहा है। अज ये पाकिस्तान की धरती करबला दा नक्शा बन चुकी है। हर पासे गरीबां दे खून डोल रहे हैं। बिलाशुबा सुल्तान राही पाकिस्तानी फिल्मी तारीख के सबसे बड़े फनकार हैं, लेकिन कभी हमने सोचा कि वो फिल्म इंडस्ट्री में आए किस तरह थे और उनको उरूज किस तरह मिला। आज की वीडियो में हम इसी मौजू पर बात करेंगे कि कैसे एक आम लड़का इतना बड़ा हीरो बन गया, किस खातून की वजह से सुल्तान राही शोबिज इंडस्ट्री में आए और इंडस्ट्री में आते ही छा गए। नाजरीन, सुल्तान राही के फिल्मी सफर की बात करें तो उन्होंने 1956 में फिल्म बागी से अपना फिल्मी सफर शुरू किया, लेकिन उस वक्त वो हीरो या किसी स्पोर्टिंग रोल में नहीं बल्कि एक्स्ट्रा के तौर पर आए थे। सुल्तान राही कई सालों तक मेहनत करते रहे, लेकिन उन्हें कोई कामयाबी ना मिली। फिर उनकी मुलाकात एक खातून से हुई जो खुद भी फिल्मों में एक्स्ट्रा के तौर पर काम करती थी, लेकिन जब वो सुल्तान राही से मिली तब तक उसको स्पोर्टिंग किरदारों में काम मिलना शुरू हो गया था। ये खातून कोई और नहीं बल्कि फिल्म स्टार नीलोफर थी। नीलोफर का फिल्मी सफर भी 60 की दिहाई में शुरू हुआ। वो इंडस्ट्री में हीरोइन बनने का ख्वाब लेकर आई थी, लेकिन वो एक्स्ट्रा और स्पोर्टिंग रोल में काम करते करते ही अपना फनी करियर तमाम कर गईं। लेकिन उनका साथ सुल्तान राही के लिए सूदमंद साबित हुआ। वो खुद तो कुछ खास कामयाब ना हो सकी, लेकिन सुल्तान राही को उनका साथ आसमान की बुलंदियों पर ले गया। नाजरीन, सुल्तान राही जब फिल्म इंडस्ट्री में आए तो उनका नाम मोहम्मद सुल्तान था, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने मोहम्मद सुल्तान की बजाय राही का नाम इस्तेमाल किया। उनको फिल्म स्टूडियोज में राही के नाम से ही पुकारा जाता था। नाजरीन, ये किस्सा सुल्तान राही और नीलोफर के स्ट्रगल पीरियड का है, जब ये दोनों फिल्मों में एक्स्ट्रा के तौर पर काम करके किसी बड़े रोल की तलाश में थे। एक शाम नीलोफर सुल्तान राही के पास आई। उन्होंने सुल्तान राही से रिक्वेस्ट की कि वो उनके साथ उनके मुर्शद खाने चलें। अगर उनके मुर्शद की सुल्तान राही पर नजर हो गई तो फिल्म इंडस्ट्री में कामयाब हो जाएंगे। नाजरीन, ये किसी अजनबी की दूसरे अजनबी के लिए बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि उसे कामयाब होते हुए देखे। सुल्तान राही को इस चीज की समझ नहीं आ रही थी कि नीलोफर उन पे मेहरबान क्यों हो रही हैं और किस मकसद की खातिर उन्होंने अपने मुर्शद खाने लेकर जाना चाहा। पहले तो सुल्तान राही ने नीलोफर की इस ऑफर पे इनकार किया कि वो किसी के साथ कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन नीलोफर के इसरार पर उन्होंने हामी भर ली और सुल्तान राही नीलोफर के मुर्शिद खाने चले गए। उस वक्त सुल्तान राही कामयाब होने के लिए सहारे ढूंढ रहे थे, तो नीलोफर सुल्तान राही को लेकर अपने मुर्शिद खाने चली गईं। यही उनका सहारा था। नाजरीन, पाकिस्तान के फनकारों और गुलकारों का मुर्शिद खाना चकवाल के करीब झामरा दरबार है। वहाँ के गद्दी नशीन पूरी शोबिज इंडस्ट्री के पीर हैं। झामरा के मुरीदों में फतेह अली खान का घराना है। इसके अलावा हसन सादिक फैमिली भी उन्हीं की मुरीद है। इससे पहले भी फिल्म इंडस्ट्री के बड़े नाम भी झामरा के मुरीद थे। जब नीलोफर सुल्तान राही को अपने मुर्शिद खाने लेकर जाने के लिए रवाना हुई, उन्हें लगा शायद वो झामरा जा रहे हैं, लेकिन नीलोफर उन्हें लेकर हजरत सखी सुल्तान बाहू के मजार की तरफ जा रही थी, क्योंकि नीलोफर का मुर्शिद खाना सुल्तान बाहू था। जब वो मजार पर पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले मजार पे फातिह खानी की दुआ की, जिसके बाद नीलोफर सुल्तान राही को लेकर दरबार सखी सुल्तान बाहू के गद्दी नशीन के पास गईं और वहां जाकर दुआ कराई और बताया, मेरे मुर्शिद, ये लड़का मेरा दोस्त राही है जो मेरे साथ फिल्मों में काम करता है, लेकिन इसको कोई खास काम नहीं मिल रहा, कोई तरक्की नहीं कर पा रहा। जिसके बाद दरबार सखी सुल्तान बाहू के गद्दी नशीन नीलोफर से पूछते हैं कि उसका नाम क्या है। तो उन्हें बताते हैं कि इसका असली नाम मोहम्मद सुल्तान है, लेकिन इसका फिल्मी नाम राही है। जिसके बाद सुल्तान राही के सर पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, जा उस की निस्बत से आज से तेरा नाम सुल्तान राही होगा, क्योंकि तू सुल्तान साहब का मलंग बन गया। इसके बाद तुझे कोई नहीं रोक पाएगा, जा तुझे रंग लग जाए। इसी तरह रावलपिंडी का मोहम्मद सुल्तान जो फिल्मों में राही का नाम इस्तेमाल करता था, उसे हजरत सुल्तान बाहू के नाम की निस्बत से सुल्तान राही का नाम मिल गया और सुल्तान राही फिर वाकई फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा सुल्तान बना। लेकिन इस हवाले से नीलो की बात की जाए तो उन्हें कोई खास कामयाबी या किसी बड़ी फिल्म में मरकजी रोल ना मिल सका, लेकिन सुल्तान राही बहुत ऊपर गया। इसके बाद सुल्तान राही को उनकी बड़ी फिल्म बशीरा मिली। नाजरीन, इस वाकये के बारे में अगर कोई तस्दीक करना चाहे तो ऐनक वाला के किरदार उमरू अयार, जिनका असल नाम निसार भट्ट है, वो लाहौर में रिहाइश पजीर हैं, उनसे तस्दीक कर सकता है। वो ये वाकया सुनाते हैं कि सुल्तान राही इसी तरह से फिल्म इंडस्ट्री में आए और इसी तरह सुल्तान बाहू के बुजुर्गों की नजर हुई और वो इंडस्ट्री में आते ही छा गए। मोहम्मद सुल्तान अल मारूफ सुल्तान राही का खानदान भारत से हिजरत करके पाकिस्तान आया और कराची मुंतकिल हो गए। इब्तदाई तालीम के साथ साथ उन्होंने मुख्तलिफ स्टेज ड्रामों में अदाकारी का आगाज किया। फिर उनका यही शौक उन्हें रावलपिंडी से लाहौर ले गया, जहां उन्होंने फिल्मों में सामनी किरदार अदा करने के साथ स्टेज ड्रामों में हिस्सा लेना शुरू किया। सुल्तान राही मरहूम ने अपनी फिल्मी करियर का आगाज बागी में एक मामूली से किरदार से किया। इसके बाद वो खासे अरसे तक फिल्मों में छोटे मोटे किरदार ही करते रहे। 1971 में फिल्म बाबुल में उन्हें एक बदमाश का सानवी सा किरदार दिया गया, जिससे उनकी शोहरत का आगाज हुआ। 1972 में बतौर हीरो उनकी पहली फिल्म बशीरा रिलीज हुई। इस फिल्म ने उन्हें बामी और
अरूज तक पहुंचाया और फिर देखते ही देखते वो पाकिस्तान के फिल्मी सनत के सबसे बड़े मकबूल और सबसे मारूफ अदाकार बन गए। सुल्तान राही ने मजमूई तौर पर 804 फिल्मों में काम किया, जिनमें 500 से जायद पंजाबी फिल्में हैं। 160 फिल्में उर्दू जुबान में बनाई गईं, जबकि 50 से ज्यादा फिल्में डबल वर्जन थीं। उनमें 430 फिल्में ऐसी थी जिनके टाइटल रोल सुल्तान राही ने अदा किए। उनकी मशहूर फिल्मों में बशीरा, शेर खान, मौला जट, साला साहब, चंद वरियाम, आखिरी जंग, शोले, रास्ते का पत्थर, अंदाता, खान चाचा, गंडासा, शेर खान, वरियाम, गुज्जर दावीर, सखी बादशाह, मौला जट, मलंगा, धी रानी, रानी बेटी राज करेगी। 9 जनवरी 1996 को जब इस्लामाबाद से बरास्ता जीटी रोड लाहौर आ रहे थे तो गुजरांवाला के मकाम पर उन्हें नामालूम अफराद ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। आज तक उनकी कातिल गिरफ्तार न हो सके। वो लाहौर में शाह शम्स कादरी के मजार के हाथे में आसूदे खाक हैं। सुल्तान राही की जिंदगी में दरबार के गद्दियों का बड़ा किरदार था। उनके बेटे हैदर सुल्तान भी उन्हीं की जिंदगी के बारे में बताते हैं कि जब उनके वालिद शाम के वक्त घर आते तो खाना खाने के बाद वो काली चादर ओढ़कर बाहर निकल जाते और मलंगों से मिला करते। इसके अलावा दाता साहब के साथ उनकी खास निस्बत थी। वो दाता साहब पर भी अक्सर हाजिरी दिया करते। हैदर सुल्तान बताते हैं कि सुल्तान राही शाह जमाल के मजार पर जाते और रात के अंधेरे में उनके मजार के साथ टेक लगाकर बैठ जाया करते थे।